बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट का सलाम। जेल भरो तहरीक का आगाज पंजाब भर में हो चुका है। जेल भरो तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इंसाफ लॉयर्स फोरम भी अपनी खिदमात रोज बरोज सरअंजाम दे रही है और जिस तरह इलीगैलिटी ये इम्पोर्टेड सरकार कर रही है, हम तो वॉलंटियर, हमारे कारकुन, हमारे कायदीन जो है वॉलंटियर गिरफ्तारियां वो दे रहे हैं, ना कि वो किसी उन्होंने कोई जुर्म किया है, ना वो तो वॉलंटियर जब बुनियादी हकूक की वायलेशन हो रही हो और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो रही हो तो फिर जेल भरो तहरीक जैसी ही पुरअमन एहतजाज किया जाता है कि अगर हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, अगर हम कोई तनकीद करते हैं तो फिर हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जब ये चीज इस इम्पोर्टेड सरकार की सूरत में हो रही हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया और मेन स्ट्रीम मैन क़यादत ने उसमें अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसी सिलसिला में बैरिस्टर आजम सवाती साहब ने भी गिरफ्तारी दी और उसको लाकर रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद कर दिया गया और मोहम्मद खान मदनी साहब को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, वहां अटक से उनको गिरफ्तार करके बहावलपुर जेल में उनको रख दिया गया, कस्टोडियल टार्चर किया गया। कस्टोडियल टार्चर का सुप्रीडेंट जेल के पास क्या अख्तियार है? कस्टोडियल टार्चर का सुप्रीडेंट जेल ने क्यों ये काम किया? किसकी उसने बात मानी जब जेल मैनुअल इसकी इजाजत नहीं देते? तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम बहावल नगर रहीम यार खान साउथ पंजाब ने आज अदालत आलिया बहावलपुर बेंच में कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में आर्टिकल 199 के तहत रेट फाइल की और आज ही उसमें लॉर्डशिप जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने उसमें ऑर्डर किया कि इन दोनों अफराद को, जिसमें आजम सवाती साहब सेनेटर और मोहम्मद खान मदनी साहब को फौरन जो है वो 27 तारीख को बहावलपुर लॉर्डशिप के सामने पेश किया जाए। ये इंसाफ लॉयर्स फोरम बहावलपुर बहावल नगर रहीम यार खान साउथ पंजाब की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें अगर मैं उनका जिक्र ना करूं, चौधरी साकिब तारिक साहब, सादिक खान जोया साहब, मखदूम कलीमुल्लाह हाशमी साहब और हमारे प्यारे दोस्त जो लोधी साहब हैं, असद अली खान साहब है और बंदा नचीज का नाम है, और भी हमारे दोस्त, पूरी हमारी लीगल टीम इस वक्त जो है वो इस चीज को मॉनिटर कर रही है कि कहां लॉ जो है ना उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो आज हमने वो रेट फाइल की, उस रेट में लॉर्डशिप जस्टिस ने ये ऑर्डर फरमाया कि सुप्रीडेंट को ये हदायत की कि फौरन इन दोनों को, एक को रहीम यार खान जेल से बाजियाब किया जाए और दूसरे को बहावलपुर जेल से बाजियाब कर BVH जो है ना वहां पर एक मेडिकल बोर्ड तायुन किया जाए और मेडिकल बोर्ड मुकर्रर किया जाए, वहां पर इनकी तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स जो है ना वो मुरतब करके 27 तारीख को बरोज सोमवार ये लॉर्डशिप के सामने बहावलपुर में ये पेश किया जाए इन दोनों डिटेनी को। अगर पेश ना किया गया तो फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक पाकिस्तान की तारीख का और इस वक्त जो जेल भरो तहरीक का सबसे पहला जुडिशियल ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के ऊपर जो है वो कंप्लायंस करना जरूरी है, जिसकी कंप्लायंस होने जा रही है और इनकी जो इलीगैलिटी है रूल ऑफ लॉ की, जो हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ, अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, पाकिस्तान में कानून है, आइन है, तो फिर ये जो सियासी जो खुद को पेश कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, इनको इनके साथ कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये मुजरिम नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं है। जिस तरह इन्होंने गिरफ्तार कहीं से करते हैं, किसी और जेल में जाकर उसको, किसी को अभी तक पेश ही नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं डालेगी, जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको राहदारी रिमांड के तौर पर पेश करना होता है। लेकिन ये इंपोर्टेड सरकार, इसको इन्होंने कानून को तो फास्ट बनाया हुआ है, एक लुमड़ी के तौर पर जो है ना इस कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून इनके हाथों में कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। जब उन्हें पता है कि अब हम इलीगल हरकतें करेंगे, गैर कानूनी कार्रवाइयां करेंगे, तो इनकी जो इस वक्त स्टेक होल्डर मरियम नवाज है वो आए रोज अदलिया के जजेस के ऊपर, सब जुडिस मैटर्स के ऊपर
आए रोज अपने कमेंट्स कर रही है, आए रोज सब जुडिस मामलात के ऊपर अपनी राय दे रही है। जो सरीहन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत है, तो उस तौहीन अदालत की मुर्तकबा मुजरिमा को कानून के कटहरे में क्यों तलब नहीं किया जा रहा? ये अदलिया के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है और ये कानूनी अदारों के, इंसाफ के अदारों के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है। मगर इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूं कि जहां पर जुल्म होता है, जहां पर जालिम होता है, वहां पर मजलूम की फरियाद सुनने वाले भी अल्लाह ताला पैदा कर देता है, जिसमें लॉर्डशिप जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू अदालत आलिया बहावलपुर में उन्होंने जो ऑर्डर आज पास किया वो इतनी बड़ी कामयाबी है। वो इस जेल भरो तहरीक की वो पहली कामयाबी है, इंसाफ लॉयर्स फोरम की, वो पीटीआई की वो पहली कामयाबी है जिसमें वो 2 डिटेनी को प्रोड्यूस करने में न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि ये वाजे कोर्ट ने ये ऑर्डर इसमें दे दिया है कि अगर उनके साथ कोई कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है तो उसका मेडिकल बोर्ड करवाकर बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल से उस कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड से उसका मुकम्मल रिपोर्ट के साथ उसको अदालत आलिया में पेश किया जाए 27 तारीख को। तो 27 तारीख को इंशाअल्लाह आजम सवाती साहब और मोहम्मद खान मदनी साहब वो इंशाअल्लाह अदालत आलिया बहावलपुर में उस दिन पेश होंगे और इंशाअल्लाह वकला की टीम सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीम जो है ना वो उनके साथ पेश होगी और उनके साथ जो उनकी जो उन्होंने सरेंडर किया, जो गिरफ्तारी दी, उसके साथ दुराने कैद जो ज्यादती हुई होगी उस ज्यादती करने वालों को इंशाअल्लाह ये कानूनी टीम जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी और दीगर जो सुपरिटेंडेंट जेल्स हैं, दीगर जो एसएचओज हैं, डीपीओज हैं जो इलीगल कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबकि ये लोग तो अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दे रहे हैं, सियासी कैदी के तौर पर सामने आ रहे हैं क्योंकि इनके फंडामेंटल राइट्स जो पूरे नहीं हो रहे, तो उनको भी इस बात की आगाही हो जाएगी, उनको भी इस बात का पता चल जाएगा कि किसी भी गिरफ्तार जो सियासी गिरफ्तार है उसके साथ गैर कानूनी हरकत नहीं करनी। आखिर में फिर मैं एक दफा इंसाफ लॉयर्स फोरम बहावलनगर, इंसाफ लॉयर्स फोरम बहावलपुर, इंसाफ लॉयर्स फोरम रहीम जारखा डिवीजन बहावलपुर के आईएलएफ की टीम और साउथ पंजाब की खुसूसी तौर पर आईएलएफ की टीम जिनकी सरबराही जो है इस वक्त जो साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट ऑन अब्बास पप्पी साहब कर रहे हैं और डेली आवरली घंटों के साथ मिनट के हिसाब से वो हमें डाटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे प्रिजनर्स को कहां कहां से गिरफ्तार करके और कहां कहां उनको रखा गया है। ये बड़ी एफिशिएंट टीम इस वक्त मुल्तान डिवीजन में, डीजी खान डिवीजन में और बहावलपुर डिवीजन में बहुत अच्छी कारगुजारी कर रही है और इंशाअल्लाह हम इन जालिम को, जो कानून को वायलेट करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, जो रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को नहीं तस्लीम करेगा, हम उनको इंशाअल्लाह इस अदालती कटहरे में जरूर लाएंगे। और ये टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है जो इमरान खान के सच्चे और सुच्चे सिपाही हैं। मैं इसकी दुआ के साथ ही आज अपना वीलॉग क्लोज करता हूं और ये दुआ करता हूं कि इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीम को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस हकीकी आज़ादी के इस सफ़र में वो अब एक हराबल दस्ता के तौर पर सामने आए। वमा अलैना इल्लल बलाग।